हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जोन। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें 45 क्वेश्चंस होंगे। तो सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग इस सारे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल लो फी में, जिसमें आप लोगों को मिलेगी 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2006 से 2021 तक के 10 सेट्स मिलेगी और इम्पोर्टेंट नोट्स ऑल सब्जेक्ट से ओनली 60 रुपये में। ठीक है, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ठीक है, देखिए सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची सबसे पहले जान लेते हैं। सूची कितना कब होता है? 3 को होता है। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची होता है। ठीक है, संघ सूची। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं संघ सूची। संघ सूची किसको बोलते हैं? देखिए, संघ सूची ऐसा सूची है ना जिसमें केवल मतलब केंद्र सरकार ही कानून को बनाता है। ठीक है, संसद ही केवल कानून बनाता है, संसद। ठीक है, राज्य सूची होता है जिसमें राज्य सरकार बनाएगा, और समवर्ती सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची इसमें से कौन है? तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास की जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे? मतलब स्थापना की गई थी, सिफारिश पर भारत की का स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है अशोक मेहता, बी में है डॉक्टर इकबाल नारायण, सी में है बलवंत राय मेहता और डी में है जीवराज मेहता। तो कौन है? डॉक्टर इकबाल नारायण थे। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, बलवंत राय मेहता था। ठीक है, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट होगा। ठीक है, 2 का सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई थी। मतलब पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और कौन सा देश था जिसमें की गई थी? ऑप्शन है हरियाणा, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे और चालू की गई थी? तो 3 का मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लगाई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे कम व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, ए में है बिहार, बी में है उड़ीसा और सी में है राजस्थान और डी में है गुजरात। तो कौन है सबसे कम आय वाला? तो अपना बिहार ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे। क्वेश्चन 5 है मेरे पास कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? मतलब कौन सा कर है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतर राज्य सरकार को फायदा होती है? ऑप्शन है निगम कर, बी है आयकर, सी में है संपत्ति कर और डी में है दान कर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? तो निगम कर से। ठीक है, निगम कर मतलब कॉम्प्लेक्स टैक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि मेगास्थनीज की नाम, मतलब मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मतलब मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? ऑप्शन है मेरे पास अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो कौन लिखा था? इंडिका लिखा था। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 7 है मेरे पास कि हर्षचरितम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मतलब किसने लिखा था? ठीक है, ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, बी में है विष्णुगुप्त और सी में है परिमल गुप्त। तो कौन लिखे थे? 7 का मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, वानभट्ट लिखे थे। ठीक है, हर्षचरितम वानभट्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? मतलब मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है विशाख दंत, सी में है कटिलप, डी में है वानभट्ट और सी में है कल्ल। तो कौन है? तो विशाख
विशाख दत्त है, ठीक है, विशाख दत्त, ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास कि नौकरशाही का कार्य होता है। नौकरशाही का कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, बी में है प्रशासन चलाना, सी में है मंत्रियों की सहायता करना और डी में से सभी। तो नौकरशाही का काम क्या होता है? में से सभी। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो है उसके मतलब रचनाकार कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन, बी में है महात्मा गांधी, सी में है स्वामी विवेकानंद, डी में है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 11 है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी में है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना, सी में है मजदूरों के कल्याण की रुचि रखना और एक क्रांतिकारी संगठन। तो क्या था? अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी समिति थी, ठीक है। अनुशीलन क्रांति क्या थी? अनुशीलन क्रांति मतलब ऐसा समिति थी ना जिसमें ना बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि कहाँ गए थे? तो बंगाल, ठीक है, बंगाल में मतलब कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता के मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए दो मार्ग पे ही चलना क्या कहलाता था? अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति की गठन कब हुई थी? तो 24 मार्च 1902 को हुआ था, ठीक है। अनुशीलन समिति की गठन 24 मार्च 1902 को हुआ था। किसने की थी? तो सतीश चंद्र बसु किया था, ठीक है। सतीश चंद्र बसु ने किया था, ठीक है। अनुशीलन समिति की गठन किसने की? सतीश चंद्र बसु, ठीक है, बसु, ठीक है, बसु ने किया था, ठीक है, 1902 में 24 मार्च 1902 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु और डी में है केरल। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? मतलब कौन सा है जो महाविभाजन हुआ था, मतलब जनसंख्या की सबसे कमी हुई थी, किस वर्ष? ऑप्शन है 1951, 1991, 2001 और 1921। तो कब हुई थी? तो 1921। पिछली वीडियो में बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ठीक है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन है मेरे पास कारारोपण, बी में है सार्वजनिक ब्याज दर और सी में है सार्वजनिक ऋण। तो कौन सा है जो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब्याज कर है जो मतलब नहीं है, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आर्थिक नियोजन विषय मतलब आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किस में आता है? ठीक है, आर्थिक नियोजन किस में आता है? संघीय सूची में, किराया सूची, समवर्ती सूची या किसी विशेष सूची में उल्लेखनीय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आता है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। अभी पता है समवर्ती सूची किसको बोलते हैं? जिसमें ना मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मतलब नियम लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। राज्य सरकार केवल लगाएगा तो राज्य सूची और संघ सरकार में केवल संसद लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 16 है मेरे पास कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोला जाता है? सीमांत रेखा, ऑर्डर नीचे रेखा, मेसन डिक्सन रेखा या रेड किलफ रेखा। क्या बोला जाता है? रेड किलफ रेखा बोला जाता है, ठीक है। 16 का मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। रेड किलफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 17 है मेरे पास कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? मतलब सबसे पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे दिया था? लुम्बिनिया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र, वैशाली,
राजगिरी या चंपा, कौन थी? तो राजगिरी थी। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मतलब किसको मौलिक अधिकार शामिल करने की दी गई है? ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी में है संसद को, सी में है राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को। किसको दी गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 20 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 20 है मेरे पास कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति है जो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, बी में है संसद द्वारा, सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा मतलब जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे कि आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? ग्रेमिलिनी कुल का है या कंपोजिटिया कुल का है या सिलेनेसी का है? ठीक है, तो आलू किस कुल का है? तो सोलोनेसी का है। ठीक है, सोलोनेसी। ठीक, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा आलू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 22 है मेरे पास कि एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्य रोगी होगा। किसका होगा? रिएक्टर्स का, बेरी का, स्कॉर्बिक रोग का या रटौधी का? तो किसका होगा? स्कॉर्बिक रोग का होगा। ठीक है, अंडा, दूध और रोटी दिया जा रहा है स्कॉर्बिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 23 है मेरे पास कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रसरण, उत्सर्जन या विसरण? तो किसके द्वारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और का अवशोषण होता है, तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 24 है मेरे पास कि पुष्प धारण करने वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? फ्रुक्टोज के रूप में या सुक्रोज या सेल्यूलोज या ग्लूकोज? किसके रूप में होता है? तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज के द्वारा क्या होता है? जो रूपांतरण होता है। पुष्प धारण करने वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण सुक्रोज के द्वारा होता है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कॉपर और जिंक, कैल्शियम और लोहा, जिंक और बोरॉन और लोहा और मैग्नीशियम। तो कौन उपयोगी है? तो लोहा और मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के लिए लोहा और मैग्नीशियम उपयोगी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका क्रम को क्या बोलते हैं? विद्युत प्रकाश, रासायनिक या प्रकाश रासायनिक या प्रकाश रासायनिक प्रकाश, यांत्रिक या क्या बोला जाता है? तो प्रकाश रासायनिक बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? मतलब कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है मेरे पास क्रोमोसोम, कोशिका द्रव, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ पे होता है ऑक्सीजन का? तो कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होता है? कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। 28 क्वेश्चन है मेरे पास कि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है किसके द्वारा पकाया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, एथिल से, एसिटिलीन से या सोडियम क्लोराइड से। तो एसिटिलीन से पकाया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन भी दिया रहेगा। देखिए फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पूछेगा तो एसिटिलीन दिया है ऑप्शन में, तो एसिटिलीन मारिएगा। और कहीं कहीं एथिलीन दिया रहता है। ठीक है, एथिलीन। तो ठीक है, तो एथिलीन भी हो जाएगा। ठीक है, और एसिटिलीन दोनों से पकाया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का सूत्र देखते हैं। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 होता है। ठीक है, एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है, बट एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ठीक है, C2H4। ठीक है,
दोनों के द्वारा कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, ठीक है, हरे पौधे हरे फल या कच्चे फल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और जान लेते हैं मीथेन। मीथेन का सूत्र आप लोग जानते होंगे CH4। चलिए आगे देखते हैं। 29 क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं। सबसे बड़े बीज किस में पाए जाते हैं, रेफलेशिया में। देखिए तो सबसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा फूल किस में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा फूल किस में पाया जाता है, तो रेफलेशिया में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बीज किस में पाया जाता है, तो आगे देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। किस में पाया जाता है, लोडेशिया में सबसे बड़ा, मतलब बीज पूछेगा तो लोडेशिया, पूछेगा तो रेफ्लेशिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्यों। रात्रि में समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे नीचे गर्मी होती है। रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है, किसके कारण, तो यही हो जाएगा, रात्रि के समय पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। 31 है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था, तो कार्बोनिकस ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 32 क्वेश्चन है मेरे पास कि क्रॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है। क्रॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए है ब्रूनो रोसी, विक्टर हेस, कोपर्निकस या एडविन हबल्स। किसने किया था, तो विक्टर हेस ने किया था, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, 32, ठीक है। 33 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 33 है मेरे पास कि निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे टिमटिमाते हैं, मतलब तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन के कारण, या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, उपयुक्त में से दोनों के कारण, या सभी ऐसा होता है। तो किसके द्वारा मतलब तारे चमकते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 34 है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है बीटा सेंटोरी, बी में है अल्फा सेंटोरी, सी में है 3 एंट्री, और डी में है प्रोक्टिसिमा स्टेंटोरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है क्वेश्चन मेरे पास कि एक प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। ऑप्शन है हमारा 13 × 10 किलोमीटर या 9.4 × 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाए, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 × 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है हमारे पास कि गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं, ठीक है। गतिमान जीवाणु जो है किसके द्वारा गति करते हैं। ऑप्शन है फ्रम्बरी, बी में है कसाभिकी, डी में है पक्षमाभ, और डी में है पिलाई। तो किसके द्वारा गति करते हैं, कसाभिका के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। कसाभिका के द्वारा जो है गतिमान जीवाणु गति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे कि एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है वो है, मतलब कौन सी मछली है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। फर्स्ट है मेरा प्रिस्टस, बी में है टॉर्पीडो, सी में है ट्रागान, और डी में है एकोलियोडॉन। तो कौन सा मछली है जो मतलब विद्युत उत्पन्न करती है, टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉर्पीडो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि निम्न में से किस धातु के धातु कर्म में धातु ऑक्साइड का अपचयन विद्युत अपचयन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है Fe का, बी में है Cu, Al और Ag। तो किसका होता है अपघटन, एल्युमिनियम का, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। एल्युमिनियम तथा टीन के अयस्क के सामान्यतः निम्न रूप में से
पाए जाते हैं, निम्न रूप में से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है सल्फर सल्फाइड के रूप में है या ऑक्साइड के रूप में। तो किसके रूप में पाए जाते हैं? अल्मोनियम और टिन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्साइड के रूप में अल्मोनियम टिन पाया जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि दूध में निम्न डाइसेकेराइड उपस्थित होता है, मतलब दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, बी में है लैक्टोज, सी में है माल्टोज और इसमें से सभी। तो दूध में कौन सा होता है? तो लैक्टोज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 41 क्वेश्चन है मेरे पास कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, मतलब भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। तो कौन सा है? तो स्टार्च है। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? स्टार्च है। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है मेरे पास कि कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेरे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल और डी में है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कांच पे लिखने के लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र क्या होता है? HF। ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र HF होता है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हो गया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे कि निम्न से कौन भौतिक परिवर्तन है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? वैसी परिवर्तन मतलब जिसमें कोई भी पदार्थ पूर्ण उसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जल हुआ, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प आएगा, फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वैसी परिवर्तन होती है जिसमें मतलब दूसरा में आ जाएगा तो फिर उस रूप में पहले जैसा नहीं जाएगा। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन हुआ? ठीक है, और जल, चीनी का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? चीनी का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चीनी और जल को मिक्स कर दीजिएगा, फिर उसको मतलब गर्म कीजिएगा तो चीनी, पानी जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। ठीक है, दूध से दही बनेगा, ये क्या हो? कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जंग लग गया, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएगा? चीनी का जलीय विलयन। ठीक है, ऑप्शन मेरा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 44 क्वेश्चन है मेरे पास कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित होता है, कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम। क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो CA3PO4 का होल 2 होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। ठीक है, CA3PO4 का होल 2 होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? Cl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।